जैसे ही यमुना में डुबकी लगाने के लिए चलते हैं, यहाँ अक्रूर के मन में संदेह होने लगे कि देखो, मैं इतने सुंदर सुकुमार दोनों बच्चों को लेकर के जा रहा हूं और कहीं कंस मार दिया तो पाप हमें भी लगे। ऐसा सोच ही रहे थे, जैसे ही डुबकी लगाते हैं भगवान ने माया का प्रभाव विस्तारित किया। अक्रूर जी डुबकी लगा करके देख रहे हैं वही रथ, वही दोनों पुत्र बैठे, एकदम घबरा गए। मैं जल के अंदर क्या देख रहा हूं? बाहर निकले तो बाहर वही, दोबारा डुबकी लगाते हैं तो वही देख करके, क्योंकि अनेकों प्रकार से देवता स्तुति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। समझ में आ गया कि ये कोई साधारण नहीं, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। चरणों में गिर जाते हैं कि प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करो। वहां से रथ लेकर के अक्रूर जी सीधे मथुरा पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा कि चाचा अब यहीं पे हमें उतार दो और आप जाकर के मामा जी से कह दीजिएगा कि वो दोनों पुत्र आ गए हैं और समय पर मैं राज दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अक्रूर जी वहां से जाते हैं, नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा कि लाला अभी तो यही है। हाँ हाँ बाबा मैं आपका इंतजार कर रहा था। अरे कन्हैया चल। बाबा पहली बार किसी नगर में आया हूं तो मैं सोच रहा हूं कि इस नगर का दर्शन कर लूं। आप चलो और मैं समस्त बाल गोपालों के साथ में आ जाऊंगा। नंद बाबा ने कहा कि लाला इधर उधर नहीं करना, सीधे आ जाना। हाँ हाँ बाबा आ जाऊंगा। और नंद बाबा समस्त लोगों के साथ में चले हैं और इधर भगवान श्री कृष्ण समस्त बाल गोपालों के साथ जब चलते हैं, बच्चों ने कहा कि देख लाला हम लोगों को राजा के दरबार में जाना है और हमारे वस्त्र उतने सुंदर नहीं है, फटे पुराने हैं और दरबार में जाएंगे तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। अगर वस्त्र मिल जाता लाला तो आनंद आ जाता। और उसी समय कंस का धोबी जो कपड़ा धोने का काम करता था, कपड़ा रंगने का काम करता था, वो वस्त्र लेकर के जा रहा था। बच्चों ने कहा कि देख लाला वो वस्त्र लेकर के जा रहा है, अगर मिल जाता तो आनंद आ जाता। भगवान कृष्ण ने जाकर के धोबी से कहा भैया ये वस्त्र हम बाल गोपालों को दे दो। जैसे ही पलट करके देखा एकदम क्रोध में आ गया, कहने लगा मूर्ख, राजाओं के वस्त्र चाहते हो? गंवार ग्वाले कहीं। अरे पहले अपना मुंह जाके जल में देख के आओ, तो राजाओं के वस्त्र पहनने के योग्य हो? एकदम भला बुरा कहने लगा। कहता है कि जो काम हमारे स्वामी को करना है वो मुझसे मत करवाओ, अच्छा नहीं होगा। एकदम उल्टा सीधा बोला, निज मुख देखो नीरा, भूप बसन तुम जाति अहीरा। अरे अहीर के बच्चे। बलराम जी को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा कि इतनी हिम्मत है इस तरह से अपमान। तुरंत हल से खींचा और मूसल से मारा, समाप्त हो। सुनी बलभद्र निधन करि डारा, पहिनी पट निज मति अनुसारा। सारे लोगों ने वस्त्र को लूट लिया। बड़े बड़े राजाओं के वस्त्र छोटे छोटे बाल गोपाल पहन करके जिस गली से जा रहे हैं एकदम बिना सफाई के सफाई हो रही है। आजकल ज्यादा दिखता है ये फैशन। शादी विवाह इत्यादि जब होता है ना तो माताएं ऐसे ऐसे वस्त्र पहन लेती है, एकदम उसी में एकदम लटकी रहेगी, पकड़े रहेगी एकदम। और जिधर से निकलेंगी ना तो दोना पत्तल गिलास सब पीछे से। सही बात है, बिना सफाई के। बच्चों ने कहा कि देख लाला वस्त्र नहीं था, मिल गया, बहुत बेइज्जती होगी सभा में। घबराओ नहीं, यही हमारा एक मित्र दर्जी रहेगा। सारे लोग दर्जी के पास में गए। दर्जी ने सभी बच्चों के वस्त्र को सुंदर व्यवस्थित बना दिया और भगवान कृष्ण ने कहा कि मित्र मजदूरी मांगो, तुम्हारी मजदूरी कितनी हुई? दर्जी ने कहा कि प्रभु
मैं मजदूरी नहीं चाहता। अरे मांगो। दर्जी ने कहा कि हम मजदूरी नहीं लेंगे क्योंकि तुम्हारे भैया बलराम ने धोबी को मजदूरी दिया है। मैं ऐसी मजदूरी नहीं चाहता। भगवान कृष्ण ने कहा ना ना ऐसा कुछ नहीं होगा, मांगो। कहता प्रभु नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि आशीर्वाद चाहते? हाँ हाँ प्रभु दे दो आशीर्वाद। तो भगवान ने यहाँ दर्जी को आशीर्वाद दिया कि जाओ, जब कलयुग में तुम्हारा जन्म होगा, कलयुग में जब तुम्हारा जन्म होगा दर्जी के रूप में, तो जितने का वस्त्र नहीं उसका दूना सिलाई मिलेगा तुझे। और आज वही हो गया, जितने का वस्त्र नहीं उसका दूना सिलाई ही लग रहा है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है कलयुग के दर्जियों के ऊपर। सभी बच्चे वहां से जब चले, बच्चों ने कहा कि देख लाला, वस्त्र नहीं था, वस्त्र भी मिल गया, सुंदर व्यवस्थित हो गया। और हम ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासियों के गले में अगर माला ना हो आनंद नहीं। ब्रजवासी बहुत शौकीन होते हैं माला के। लाला ने कहा कि देखो चलो अभी व्यवस्था हो जाएगा। कुछ ही दूर जाने के बाद एक माली का घर मिला। एक माली है, नाम है सुदामा माली। माली के यहाँ जाते हैं, और जैसे ही माली ने देखा एकदम प्रसन्न हो गया, दौड़ करके दंडवत प्रणाम करता है। अरे प्रभु आप आए हैं हमारे यहाँ, आज मैं धन्य हो गया, हमारी भाग्य खुल गई। अरे प्रभु नाचने लगता है और गा रहा है, खुल गयो भाग्य हमारे, प्रभु जी आप पधारे। हमारा भाग्य खुल गया प्रभु, खुल गयो भाग्य हमारे, प्रभु जी आप पधारे। खुल गयो भाग्य हमारे, प्रभु जी आप पधारे। आप पधारे उतारन हारे, आप पधारे उतारन हारे, आप पधारे उतारन हारे, आप पधारे उतारन हारे। खुल गयो भाग्य हमारे, प्रभु जी आप पधारे। खुल गयो भाग्य हम हैं जीव बिचारे, प्रभु जी आप पधारे। हम हैं जीव बिचारे, प्रभु जी आप पधारे। खुल गयो भाग्य हमारे, प्रभु जी आप पधारे। खुल गयो भाग्य हमारे, प्रभु जी आप पधारे। जय हो। आया बर का पूजन करने के लिए भीष्म जी जब चले, तो सामने ही द्वारिकाधीश दिखाई पड़े। रूप सौंदर्य को देख करके एकदम मोहित हो गए, और द्वारिकाधीश का ही पूजन कर देते। करना था पूजन शिशुपाल का, हो गया पूजन द्वारिकाधीश कृष्ण का। पता चला शिशुपाल को कि कृष्ण आया है, क्योंकि शिशुपाल जो है वो भगवान कृष्ण के बुआ का लड़का है। कहने लगा ये कृष्ण आया है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। चारों तरफ से नगर को सैनिकों से एकदम नियुक्त कर दिया, कुछ भी हो तुरंत मंत्री बना लेना इस कृष्ण को। और इधर रुक्मिणी जी की मैया आई, कहने लगी कि बेटी कल विवाह होगा, तो आज ही जा करके तुम माता जो कुल देवी हैं
गिरिजा का पूजन करके आ जाओ। और यहाँ गिरिजा पूजन करने के लिए मैया रुक्मिणी चली अपनी सखियों के साथ, और जा करके माता गिरिजा का सुंदर स्वरूप में पूजन करती हैं। पूजन करते हुए कह रही हैं, नमस्ते त्वां विके भीषणम स्वसंतानयुतां शिवां भूयात पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदता। अरे मैया, आप अगर हमारी पूजा से प्रसन्न हो तो हमें कृष्ण को पति के रूप में दे दो। बार बार स्तुति कर रही हैं, आइए हम लोग भी स्तुति करें। जैसे विवाह से पहले मातृ पूजन होता है, देवी का पूजन होता है, यहाँ है पर फर्क नहीं होता होगा, जो भी कुछ और भी कहते होंगे। हाँ, तो यहाँ गिरिजा मैया पूजन कर रही हैं। आइए भाव से हम लोग मैया जी को याद करें। देवी दुर्गा उमा विश्व जननी रमा मातु तारा एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गा उमा विश्व जननी रमा, देवी दुर्गा उमा विश्व जननी रमा मातु तारा एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। जय हो। शैलजा अस्कन माता भवानी, शैलजा अस्कन माता भवानी, पार्वती भद्रकाली मृणाली, पार्वती भद्रकाली मृणाली। सर्वबुद्धि प्रदे अष्ट सिद्धि मुझे दे तू अपारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। देवी दुर्गा उमा विश्व जननी रमा मातु तारा एक जगदम्ब तेरा सहारा। जाकर के मैया गिरिजा का सुंदर स्वरूप में स्तुति करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सुबस बिहारिणी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा पुर सबही के। मैया स्तुति को सुन करके प्रसन्न हो जाती हैं। विनय प्रेम बस
भयऊ भवानी। मैया विनय को सुन करके विनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माता गिरिजा के गले से माला अपने आप खसी माला गिर जाता है और मैया मुस्कुराने लगी, आशीर्वाद देती हैं। यहीं पर जिहि कर सत्य स्नेह सोते ही मिलई ना कछु संदेह। मैया ने आशीर्वाद दिया, मनु जाहि राचेऊ मिलई सो सागर सुंदर सावर बनु जाहि राच मिलई सोवर। सागर सुंदर सावर करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम। तेहि मन मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरियन को सियहिया हरस न जात कहीं मंगल मंगल बोले गिरिजा मैया की जय। माता गिरिजा ने आशीर्वाद दिया। पूजन करने के बाद रुक्मिणी जी जब मंदिर से बाहर आई, उसी समय द्वारकाधीश रथ लेकर के मंदिर के गेट के पास आके दरवाजे के द्वार पर आ जाते हैं और इसके बाद रथ से उतरे और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़े, ला करके रथ पर बिठा दिए और वहां से लेके भगवान चले हैं। सैनिकों ने देखा, सारे सैनिक एकदम मोहित हो गए, कहने लगे कि आज तक जीवन में इतना सुंदर पुरुष और इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखा था। ये युगल स्वरूप कितना सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के वहां से चले जाते हैं। पता चला शिशुपाल को कि द्वारिकाधीश जब तक अपनी बहन को छुड़ा नहीं लूंगा मैं नगर में मुख नहीं दिखाऊंगा। यावन बाणे रहते सही था मुंजदार का। मैं अपने बाणों से उसको मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सैनिकों को लेकर के पीछा करते हैं और दूसरी तरफ से बलराम भैया भी आ गए। भयंकर युद्ध होता है और रुक्मी मारने के लिए जैसे ही भगवान कृष्ण के पास में गया, सोचा कि मैं तलवार से सिर को ही अलग कर दूं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने तलवार को ही छीन लिया और इसके बाद उसको बंदी बना दिया। जैसे ही मारने के लिए बढ़े हैं और रुक्मिणी जी ने अपमानित करके उस रुक्मी को वहां से भगा दिया और लेकर के भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी विवाह से पहले उन्होंने वर का पूजन किया। विवाह से पहले क्या होता है? तिलक होता है, तिलक चढ़ता है, तिलका होता है ना, तो तिलका हो रहा है। भगवान का यहाँ मैया लोग सब गा रही हैं, आप लोग भी गाएं। बियाह हो रहा है, क्या हो रहा है? बियाह, विवाह हो रहा है। कल मैंने बताया था बियाह और विवाह क्या होगा? विवाह होगा। तो यहाँ भगवान का भीष्म जी ने सुंदर स्वरूप में पूजन किया और जब तिलक होने लगा तो मैया सब गा रही हैं, आजू तिलक के दीन हो, हे चंद्रदेव आपके ही वंश में परमात्मा आए हैं। अरे आप भी देख लो, भगवान का तिलक हो रहा है, आप भी निकल आओ। आजू तिलकिया के दीन हो, चंदा मांगा और बाकी ना हो। आजू तिलकिया के दीन हो, जय हो। आजू तिलकिया के दीन हो,
चंदा भोग बाकी ना हो, भोग बाकी ना हो, चंदा भोग बाकी ना हो। आगू तिलक किया के दीन हो, चंदा मामा जय हो। सभी लोग ताली आगू तिलक किया के दीन हो, चंदा मामा बाकी ना हो। आगू तिलक किया के दीन हो, चंदा मामा जय हो। हरि बोल। द्वारकाधीश भगवान की। हरि बोल। जय हो। और कहाँ कहाँ निकलना है। अखिया पे होगी हाँ, नकिया पे होगी हाँ, अखिया पे होगी हान, किया पे होगी हान, अखिया पे होगी हाँ, किया पे होगी हान, किया पे होगी हाँ, किया पे होगी हान, किया पे होगी हान, किया पे होगी हान। लीलरा पे होगी हाँ जरूर हो, लीलरा पे होगी हाँ जरूर हो, चंदा मामा भोग बाकी ना हो, लड़किया के दीन हो, चंदा मामा बाकी ना हो, आज तिलकिया के दीन हो, चंदा मामा बाकी ना हो। जय हो। मुकुट पे होगी हाँ, कुंडल पे होगी हाँ, मुकुट पे होगी हाँ, कुंडल पे होगी हान, मुकुट पे होगी हाँ, कुंडल पे होगी हाँ,